बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टैक्स ऑन सेल ओब्लिक परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सेल करते वक्त आपने अगर आप फाइलर हैं तो 1% आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, ये टैक्स जो है वो परचेजर पे करता है। कब पे करेगा? जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर है तो 1% उसको पे करना पड़ेगा, और अगर इनएक्टिव है या नॉन फाइलर है तो उसको 2% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो आप फाइलर होकर 1% टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टैक्सेबल गेन किस तरह वर्कआउट करना है। अगर आप प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर बेचते हैं यानी 12 महीनों के अंदर, तो उसको जो भी आपको गेन होगा वो 100% गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको जो गेन होगा उस गेन में से 25% जो गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 75% गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरी स्लैब जो है, जब आप प्रॉपर्टी 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर बेचते हैं तो जो आपको टोटल गेन होगा उस गेन का 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 50% गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। जब आप प्रॉपर्टी 3 साल के बाद और 4 साल के अंदर बेचते हैं तो फिर जो आपको गेन होगा उस गेन में से 75% गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जो 25% गेन है उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। और इसमें 5वीं स्लैब है कि जब आप प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेचेंगे तो आपको जो गेन हुआ है वो पूरे का पूरा गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो आपने अपनी पे नहीं करना। जब आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे तो उसमें आप ये गेन शो करेंगे 4 साल के बाद वाले कॉलम में, तो वहाँ से आपको जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब हम रेट देख लेते हैं कि भाई जिस रेट के मुताबिक आपने कैपिटल गेन जो आपको हुआ है उसके ऊपर टैक्स आपने कितना पे करना है। अगर आपको गेन जो होता है वो 50 लाख तक होता है तो आपने उसके ऊपर जो टैक्स पे करना है वो किस रेट से टैक्स पे करना है, वो 3.5% के हिसाब से। ये नए रेट हैं जो 2021-22 के लिए हैं। पिछले साल ये रेट जो था वो 2.5% था। अब दूसरी स्लैब है, जब आपका प्रॉपर्टी सेल करते वक्त गेन हुआ है वो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के दरमियान है तो आपने उसके ऊपर 7.5% जो है वो गेन टैक्स पे करना है। पिछले साल जो इसी स्लैब के गेन के जो टैक्स रेट थे वो 5% था, इस दफ़ा जो है वो 7.5 है। तीसरी स्लैब है, जब आपको प्रॉफिट 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक होता है तो आपने उसके ऊपर जो टैक्स पे करना है वो 10% के हिसाब से करना है। लास्ट ईयर इसी स्लैब का जो रेट था वो 7.5% था। अब चौथी स्लैब जो है वो जब आपको गेन 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा हो तो आपने उसके ऊपर 15% जो है के हिसाब से टैक्स पे करना है। लास्ट ईयर इसी स्लैब का जो रेट था वो 10% था। तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स पे करने के रेट हैं वो इस दफ़ा इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि जब वो बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है या बेचता है उसके ऊपर कौन कौन से विदहोल्डिंग टैक्स लगेंगे, और उसको जो गेन होगा उसके ऊपर किस तरीके से उसने टैक्स पे करना है। अब जब ख़रीदेगा, फाइलर है, प्लाट आप फ़र्ज़ किया उसने ख़रीदा 1 करोड़ का, फाइलर है तो उसका 1% हो जाएगा 1 लाख रुपए, और अगर नॉन फाइलर है तो 2% उसको पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपए। ये तो टैक्स हो गया जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। अब अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है, फ़र्ज़ किया उसने प्रॉपर्टी बेची है 1.5 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ 50 लाख रुपए, तो उसके ऊपर अगर वो फाइलर है तो 1% के हिसाब से 1,50,000 रुपये उसने पे करने हैं। और अगर वो नॉन फाइलर है
तो उसने नॉन फाइलर होने की वजह से उसको 2% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसको 3 लाख रुपए टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए कि भाई अगर प्रॉपर्टी 1 साल के बाद बेचें, 2 साल, 1 साल के अंदर बेचें, 2 साल के अंदर बेचें, 3 साल और 4 साल और 4 साल के बाद बेचें, तो उसके ऊपर गेन की वर्किंग किस तरह हमने करनी है और उसके ऊपर टैक्स की वर्किंग जो है वो किस तरह करनी है। अब सबसे पहले है ये ऊपर गेन की वर्किंग है, कैपिटल गेन वर्किंग, कि भाई आपने प्रॉपर्टी जिस साल में ली उसी साल में बेच दी। 1 करोड़ की आपने खरीदी, सेल की आपने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की और आपको गेन हुआ 50 लाख रुपए। अब ये 50 लाख हमें गेन हो गया। अब इसके ऊपर हमने टैक्स वर्किंग किस तरह करनी है। गेन हुआ था 50 लाख रुपए, 1 साल के अंदर अंदर हमने बेची है, तो वो जो गेन है वो 100% टैक्सेबल होगा, यानी 50 लाख के ऊपर हमने टैक्स देना है। 50 लाख के ऊपर जो टैक्स स्लैब के मुताबिक बनता है वो 3.5 रेट जो है वो अप्लाई होता है। 3.5 के हिसाब से 1,75,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स बनेगा जब वो अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करेगा। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई वही प्रॉपर्टी जो उसने ली 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर बेच रहा है, उसकी गेन की वर्किंग पहले देख लेते हैं। 1 करोड़ की ली, 1.5 करोड़ की बेची, 50 लाख रुपए उसको गेन हुआ। अब उसके ऊपर जो टैक्स वर्किंग हो जाएगी, क्योंकि उसने 2 साल के अंदर अंदर बेची है, तो 50 लाख गेन हुआ था, उसमें से 25% जो गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर हमने टैक्स नहीं पे करना। जो बाकी 75% अमाउंट होगी उसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। तो 50 लाख का 75% जो है वो 37,50,000 है। 37,50,000 के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो 3.5 के हिसाब से 1,31,250 रुपये है। तो उसको जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उस पर जब ये गेन शो करेगा तो उसके गेन के अगेंस्ट 1,31,250 रुपये जो है वो टैक्स बनेगा। अब तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं, जब प्रॉपर्टी 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर बेचते हैं। प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की, बेची है 1 करोड़ 50 लाख रुपए की, गेन हुआ हमें 50 लाख रुपए। अभी हमने गेन का वर्किंग कर ली है कि भाई हमें गेन हुआ है 50 लाख। अब इस गेन में से कितना एग्जेम्प्ट और कितना टैक्सेबल है और इसके ऊपर टैक्स रेट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। गेन था 50 लाख रुपए। अब क्योंकि प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर अंदर बेची है, तो 3 साल के अंदर जब बेचते हैं तो उसमें जो गेन है उसमें से 50% जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है और 50% टैक्सेबल हो जाएगा। यानी 25 लाख रुपए के ऊपर आपने टैक्स नहीं देना और बाकी जो 25 लाख हैं उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। और टैक्स किस रेट से पे करना है, वो रेट है 3.5% के हिसाब से, और 3.5 के हिसाब से इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो बनता है 87,500 रुपये, 87,500 जो है ये आपका टैक्स बनेगा। अब हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई अगर एक प्रॉपर्टी 3 साल के बाद लेकिन 4 साल के अंदर बेची गई है। खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की, बेची हमने 1 करोड़ 50 लाख की, गेन हुआ हमें 50 लाख रुपए। गेन हमने वर्कआउट कर लिया कि भाई हमें गेन हुआ है 50 लाख। अब उस गेन के ऊपर टैक्स किस तरह पे करना है अब हम टैक्स की वर्किंग देख लेते हैं। हमें गेन हुआ 50 लाख रुपए और उसमें से 75% जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 25% के ऊपर हमें टैक्स देना है। 25% हमारा बनता है 12,50,000। 12,50,000 के ऊपर टैक्स बनेगा 3.5 के हिसाब से 43,750 रुपए। ये हमने टैक्स हमारा बनेगा जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब हम 5वीं एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई जब प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेची जाती है। खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की, बेची हमने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की, हमें गेन हुआ 50 लाख रुपए। अब गेन तो हमने वर्कआउट कर लिया कि भाई 50 लाख हमें गेन हो गया। अब उसके ऊपर टैक्स वर्किंग देखेंगे कि भाई गेन हुआ है हमें 50 लाख रुपए। अब क्योंकि प्रॉपर्टी हमने 4 साल के बाद बेची है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये 50 लाख रुपए जो पूरे हैं ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बिकी है। आखिर में आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।